हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। लाइक आपकी मुरादें पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं लाइफ में बस मिल जाए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद भी। तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो जैसे आपने टॉपिक देखा है कि पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन है, क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी मैं आप लोगों की रीडिंग करूँ, मतलब आप लोग जानते हैं कि आप जो लोग कमेंट से काफ़ी सारे वक्त से जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ गाइडेंस मिली भी है, कुछ लोग को रिजल्ट्स भी आए हैं या कुछ लोग को अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, सब कुछ है। बट एक कनेक्शन है ना कुछ चीज़ का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, पास्ट लाइफ का, कुछ तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि है। और तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है या नहीं है। तो मतलब ऐसा है ना कि जैसे आप जी तोड़ के बिजनेस हो या आपके करियर हो, लाइक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बस होता नहीं है। एक लास्ट मोमेंट में गाड़ी आके रुक जाती है। और इवन लव लाइफ में भी किसी को दिल टूट के पूरा लाइक ना अपने आप को लुटा के प्यार करो, बट वहाँ से वैसे ही रेसिप्रोकल नहीं आ रहा। तो ऐसी एक एनर्जी आपकी फील होती है मुझे। तो लेट्स सी कि क्या आ रहा है क्या नहीं। जिस पॉजिटिव माइंडसेट से देखना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जानने की कोशिश करते हैं। इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो और सभी चीज़ के लिए अपन है, लाइक मेल है, फीमेल है, सिंगल, मैरिड, ये वो सब, कोई भी इससे बायस नहीं है। जो आपको समझ में आ रहा है, रेजोनेट हो रहा है, उतना ही लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव रहना। लेट्स से कि मेजर लेके आ रहा है। ओहो, जजमेंट, and the Hierophant. Judgment and the Hierophant. On the bottom deck है the Sun. पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर बात करते हैं। Angel of Balance. विक्ट्री, और तो कार्ड्स आए हैं ब्लॉसमिंग अबेंडेंस एंड द जर्नी। और बॉटम डेक है 26 नंबर, हॉस्टिलिटीज। हाँ, तो एंजल ऑफ बैलेंस, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस एंड विक्ट्री कहाँ रखे? ओके, यहाँ पे रखते हैं। Queen of Cups. Page of Wand, 5 of Cups. The Empress, 7 of Cups. And Ace of Pentacles.
और बॉटम में डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हेलो, सबसे पहले तो जो फील हुआ ना, मेरे 2 कार्ड ऐसे है ना, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस और ऐसा लगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो एकदम स्ट्रांगली नज़र आ रही है ना, तो ऐसा लगा कि आप है ना किसी पहले ज़माने में किसी रॉयल फैमिली लाइक ना राजघराने से बिलोंग करते थे, ऐसा लग रहा है ना। एम्प्रेस का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, विक्ट्री वगैरह सब चीज़ जो बैलेंस दिखा रही है ना कि आप किसी ना क्वीन साई है ना, तो आप किसी मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत लाइक बहुत अच्छा फेस देखा था लाइफ में, लेकिन चीज़ें जैसे बदल गई। ये वाली चीज़ है जिसे आप है ना ले नहीं पाए। लाइक एनर्जी ऐसा लगा ना कि वो चीज़ दुख, जैसे कि हो सकता है कि आपकी राजपाट खोया हो या आपने किसी अपने को खोया हो, वो वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। अगेन मुझे एक एनर्जी फील हुई ना कि जिस तरह से अभी आया है, लेकिन अभी आया है तो एम्प्रेस की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग करती हूँ, आप देखते हैं करंट फीलिंग में आपके पर्सन के लिए हमेशा एम्परर का कार्ड आता है, एम्परर एनर्जी आती है। अगर आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और सब चीज़ है ना, ये बेसिकली क्या था कि आप बहुत है ना रूलिंग और अपनी चलाने वाले ना, हमेशा दिमाग से सोचने वाले इंसान रहे हैं। तो लाइक अपनी सोच, अपनी पसंद, अपने रूल्स खास करके अपनी ज़िद, अपनी स्टेटस, पोजीशंस, ये वो सब चीज़ है ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लेते थे। लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। वो शायद आप रखते थे और अभी इस लाइफ में एग्जैक्टली हुआ है उल्टा। आप आगे हैं, वो जो एनर्जी थी ना, ऐसा लग एंड समाउ मुझे ऐसा फील हो रहा ना कि ये जो जर्नी है वो हायर लेवल सोलमेट्स की है नो, जैसे स्पिरिचुअल फील ज़्यादा हो रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जर्नी आप लोग की है कि जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स की हैं। तो और इवन आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है ना बहुत ज़्यादा हायर लेवल का है कि लोग है ना आपकी बातों को इजीली समझ नहीं पा रहे होंगे या समझते नहीं है, या आपकी सोच है ना आप एक वक्त के बाद है ना खामोश रह जाते हो। भले वर्क प्लेस पे हो, लाइक आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी आपके जो थॉट प्रोसेस है ना लोगों को शायद समझ में नहीं आते। ये वाली एनर्जीज है और आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए नो, काम में है, बिजनेस में ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा, तो आप है ना डिसअपॉइंटमेंट में जाते हो। ये वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है और ये इसलिए हो रहा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में ना आपने बहुत रूलिंग लाइक ना आप जिद लाइक मैं वाली चीज़ बहुत थी। अपनी जीत, अपनी खुशी, अपनी प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया है। इतना ध्यान दिया है कि आपने ना बैलेंस करना भूल गए कि इमोशंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, इमोशंस नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा मुझे फील हुआ। आप यू नो अपने सपने, अपनी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, इसी चीज़ पे जैसे ना अपनी पर खोज, लाइक अपनी सोच, अपनी पसंद, हर चीज़ जैसे अपने मैं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। अभी क्या हो रहा है ना कि ऐसा लगा है कि इस जन्म में ऐसा कर्मा पे बैक हो रहा है कर्मा पे बैक हो रहा है। आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन मिले हैं, हर चीज़ जैसे ना आपके आसपास जो लोग हैं, आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर कोई ना कर्मा लाइक लेने के लिए बैठा है कि आपने जैसे किसी को जैसे हर्ट किया हो या किसी को जैसे इंसल्ट किया हो, तकलीफ दी हो, हर चीज़ जैसे आपको वैसे मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका जमता नहीं हो, कि आप मतलब थॉट प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं है उनसे, प्यार अभी ना ऐसा ना, आपको हर चीज़ से प्यार है, आपको नेचर से प्यार है, आपको मतलब एक अलग ही कंपैशन है, आपको एक दोस्त से प्यार है, मतलब कोई भी दोस्त है उससे प्यार है,
आपको मतलब आपके गुरु है, उनसे प्यार है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह से ना आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। मतलब मैं जो जितना दे रहा हूँ ना, जितना मैं देता हूँ, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, जो भी चीज़ जिस रिश्ते में है वहाँ पे नहीं मिलता। मैंने जैसे कहा ना शुरू में ही कि जॉब में भी आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना दिल लगा के काम करते हैं, इतनी अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उतना रेसिप्रोकेशन नहीं होता। बिजनेस में भी वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं, समझते नहीं लोग कि भाई ये ऐसा हो सकता है या ऐसे हो सकता है, वो भी नहीं समझते। वो वाली एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा फील होती है। तो लाइक आप ना बहुत ज़्यादा बाद में जब आपके पास्ट लाइफ में कैसे ना कि आपने रूलिंग किया, सब कुछ हासिल किया, लेकिन उसके बाद है ना जैसे आपको पता चला कि भाई इमोशंस नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से आपने कहीं काफ़ी चीज़ खोए हैं। रिश्तों को जो खोया है ना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट कर गई। आपकी स्पिरिचुअल जैसे ग्रोथ पे आपने ध्यान दिया है कि आपने स्पिरिट लेवल पे और सब कुछ जैसे एक स्टार्ट की जर्नी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जर्नी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी। वो जर्नी कहीं पे अधूरी रह गई थी, और वो जर्नी अभी इस लाइफ में कंप्लीट होने के चीज़ों में है, लाइक कगार में है या उस प्रोसेस में है। वो जर्नी मांग कर रही है आपसे कि आपको ये करना है, आपको बैलेंस लाना है, आपको ना हर चीज़ में बैलेंस लाना है, आपकी इमोशंस में बैलेंस लाना है। आप अभी अगर ज़्यादा ओवर इमोशनल है, आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच या आपको एक लॉजिकल अप्रोच भी लेना है। आपके लाइफ में ना मुश्किलात हैं, मतलब आप जैसे ना कुछ जो सोचते हो वैसा तो हो नहीं पाता, जैसे जो काम करते हो वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलता, मतलब या तो इजी नहीं है, कुछ भी चीज़ है ना तो वैसे इजी नहीं है, बहुत मुश्किल से तकलीफ़ से गुजरते हैं आप। मतलब इतना तक आप ना लाइक सब कुछ खोने के कगार पे है, ऐसा वाली मतलब पूरा डार्क एनर्जी। एक वक्त ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरे वक्त ऐसा लग रहा है कि चलो यार कोशिश तो करनी चाहिए, कुछ तो होप है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो गाइडेंस आ जाता है, किसी दोस्त के थ्रू, कहीं किसी गुरु के थ्रू, कहीं पेरेंट्स के थ्रू, या कहीं से भी जैसे कि अचानक से आपके सामने टैरो रीडिंग्स आ गई, अचानक से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग आ गई, या किसी भी थ्रू एक मोटिवेशनल स्पीच आ गया, कुछ थॉट प्रोसेस आए, कुछ लाइंस दिखे, कुछ तो ऐसा हुआ है। तो होता है आप थोड़ा मोटिवेट हो जाते हो कि लाइक हाँ कि चलो होप है और मुझे कुछ करना है, ये जो मुसीबतें मिली हैं, मुझे जो प्रॉब्लम्स मिले हैं, उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, क्यों मिले। कभी कभी आप सोचते रह जाए यार क्या है नसीब में, कुछ है ही कि नहीं, बस लुटाने जाने की एनर्जी है। बट एक वक्त आ रहा है जहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि आपके लाइफ में ये जो तकलीफ़ें है और जो आपको गाइडेंस मिल रहा है नो, बैलेंस की एनर्जी में लाओ, बैलेंस की एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी लाओ, पेशेंस की एनर्जी लाओ, ये वाली एनर्जी है। हर चीज़ जैसे आपको ना एक ही डायरेक्शन में मूव की जा रही है कि फॉरगिवनेस आपको बोला जाता है। जैसे कि अचानक से कहीं से भी कुछ भी हो, आप टैरो रीडिंग देखो या एस्ट्रोलॉजिकल या मोटिवेशनल स्पीच देखो या कुछ भी देखो, ये कहीं से भी आपको एक वर्ड नज़र आता है कि रिलीज योर नेगेटिव एनर्जी, हीलिंग प्रोसेस, और देखना आप आपकी स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दो। आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रेंथ लानी है अपने आप में, ये एनर्जी फील होती है। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलता है कि आपको सूर्य को देखना है, उसको एनर्जी लेनी है। आप मून के एनर्जीज में जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, आपके सबकॉन्शियस फियर्स, आपकी तकलीफ़ें, डर स्पेशली डर हर चीज़ खोने का, क्या नहीं मिलने का, ये सब चीज़ का जैसे ना डर ये जो होता है कि आपकी तरफ कुछ नहीं आ रहा है, आपकी तरफ कुछ जैसे कि लव लाइफ हो या जो करियर हो या कुछ भी हो, बस नहीं आ रहा है। आपने कुछ कंप्लीट नहीं किया था, आपकी जर्नी अधूरी रह गई है, हर चीज़ को आपको वही डायरेक्शन दिया जा रहा है। और इस सब का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे अपने काम छोड़ के पूजा पाठ में करो, जो भी आप रिलीजन बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्क इज़ डिफरेंट, रिलीजियस वर्क या वो सब चीज़ डिफरेंट होता है। वो करना इट्स लाइक योर चॉइस और आपकी खुशी, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्क जो होता है वो अलग है, वो मेडिटेशन से आते हैं, अपने अंदर कॉन्टेम्पलेशन से आता है। इसका मतलब अपनी मेरी गलती है, ये नहीं सोचना है।
अच्छा ठीक है कि ये प्रॉब्लम था, अभी इसका सोल्यूशन क्या है। ये वाली एनर्जीज आनी चाहिए आपको। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जो चाहते हैं ना वो सब मिलने वाला है आपको। द एम्प्रेस का कार्ड है, लेकिन ना प्रॉस्पेरिटी, ब्लॉसमिंग, अबेंडेंस। अबेंडेंस जो वर्ड है ना वो जैसे आपके लिए बना हो, सब कुछ, द सन आया है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, सब कुछ जैसे ना आपने जो खोया हुआ राजपाट है ना वो सब मिलने वाला है, लेकिन अभी विद द इमोशनल हैप्पीनेस। लेकिन कभी जब आप एनर्जी ऑफ बैलेंस, पेशेंस, फॉरगिवनेस, हर चीज़ जब आप सीखेंगे ना या आप समझेंगे, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है ना, अपने अंदर झांकना है कि क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ आपकी एनर्जी कहाँ पे बैलेंस नहीं है, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं दे रहे हो, आज कुछ हक तो नहीं मांग रहे हो, या कुछ ज़्यादा ही ये कर नहीं रहे हो। हर चीज़ आपको सोचनी है कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। तो मुझे लगता है ना कि ये जजमेंट, ये जो कर्मा पेइंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और फाइनली आपकी लाइफ में ना ब्लॉसमिंग एबंडेंस इस जन्म में आ सकता है अगर आप एनर्जीज बैलेंस करते हो। आपकी सोल जर्नी जो कहीं पे अधूरी रह गई थी वो आप कंप्लीट करते हो, वरना क्या होता है कि बस रिपीटेशन ऑफ साइकिल्स हो सकता है। आपको लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि कुछ क्लोजर नहीं हुआ है, लाइक कि कुछ चीज़ है ना जो एक फाइनल क्लोजर होता है ना कि भाई ये सब चीज़ें मुझे समझनी है, जाननी है। मतलब मैंने कहा ना कि एक लूप चल रहा है, जो जर्नी कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट ज़रूर होगी। आपके अंदर ऐसा लगता है कि एक एनर्जी है जो कुछ करने की, एक पैशन है, हर चीज़ जैसे रुकी हुई है किसी वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली ये चीज़ वो ज़रूर होगी कंप्लीट। एनर्जीज जब बैलेंस होगी और जैसे वक्त रहते जब आप अपने आप को समझेंगे सब चीज़ें, तो चीज़ें ना इस कदर बदलेंगी कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैंने जो लाइफ में इतनी मुश्किलात सही है, मैंने जो अपनी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें झेली है, ये बेकार में नहीं थी, इसकी कोई वजह थी। और ये जो बोलते ना जैसे हीरे को तराशा जाता है, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक उसको इतना मतलब इतना पॉलिश किया जा रहा है, इतना शाइन होगा ना, बिलीव नहीं करेगा। बट वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस से गुजरना। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, कि ये सब चीज़ तो है बट गाइडेंस क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मैंने कहा ना ये रिलीज़, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करो, क्या करो, ये सब चीज़ आपके सामने आ रही है, तो आपको देखना है कि आपको कौन सी एनर्जी रिलीज़ करनी है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगेन ये जजमेंट का बात है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपकी इसमें हक में जीत लिखी है, विक्ट्री 2 बार आई है। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन। तो आपकी जो भी सिचुएशन में अगर आप गुस्से में हैं, तकलीफ़ में हैं, नेगेटिव में हैं, तो आपको उस चीज़ को प्यार से हैंडल करना चाहिए। इमोशंस में लव आना बहुत ज़रूरी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये भी एक एनर्जी है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना ना, कि भाई मेरी लाइफ में मुझे सॉल्यूशन इसी तरह से मिलने वाला है, भाई ऐसे ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना उनको समझ के, उनसे लड़ के आगे बढ़ना है। ये हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग। तो इसी के लिए आपको तैयार रहना। मैंने कहा ना आप डायमंड, हीरा, स्टार बनने के लिए है, तो इतना आसान नहीं है प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं है, और बट नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो होप फॉर द बेस्ट, और आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।